जय हिंद। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम दोनों ही दहशत में हैं। दोनों ही देशों के अवाम आतंकवाद से परेशान हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले आज मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं। उनको समझना होगा, कहीं आप और हम गुमराह तो नहीं हो रहे, कहीं आप और हम किसी प्रोपागेंडा का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे हैं। आप अपना गौरव संयमित रखें। बड़ी बात है कि भड़काया जाएगा, दोनों ही देशों की तरफ से भड़काया जाएगा। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर है, दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर बम है। बट इससे भी बड़ी बात है, दोनों देशों के पास एक बड़ा पावर है, वो है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये सोशल मीडिया एक ऐसा पावर है जिससे हम लोगों को, आम लोगों को भड़काया जा रहा है, जहां पर बहुत सारी रणनीतियां तय होती हैं आपको और हमको गुमराह करने की। नए नए प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं आपको हमको गुमराह करने के लिए। इससे पहले मेरे सवालों की बात करें तो सबसे पहला सवाल, इंडियन आर्मी ने 26 फरवरी को जो हमला किया वो कहां पर किया था, किस पर किया था? इंडियन आर्मी ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के आकाओं पर, उनके ठिकानों पर, उनके कैंपों पर, उनके कमांड कैंपों को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान की सीमा पर के अंदर घुसकर वहां हमला किया था, वहां स्ट्राइक की थी। इंडियन आर्मी ने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस को नहीं मारा। इंडियन आर्मी ने किसी भी पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस के किसी भी जवान को टारगेट नहीं किया। उन्होंने उन आतंकियों को मारा जो पुलवामा आतंकी हमले में शामिल थे। उन्होंने जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा के उन कमांड कैंपों को ध्वस्त किया जो पुलवामा आतंकी हमले में शामिल थे। और पाकिस्तान 27 फरवरी सुबह हमला करता है, वो क्या था? आपके F-16 को हमारा MiG-21 ध्वस्त कर देता है। वो किसकी कार्रवाई थी? वो किसका जवाब था? आपकी आर्मी हमारी आर्मी इंडियन आर्मी की तरफ घुसी जा रही है, ये क्या है? ईगो बैटल है या फिर और कुछ? हाँ, सीधी सी बात है कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कमांड कैंपों को ध्वस्त किया। और आप अपने आवाम को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। एक बात को आपको समझना होगा कि एक तरफ आपके वजीर आजम इमरान खान ये अपील कर रहे हैं भारत से कि हम इसका हल बातचीत से निकालेंगे, दूसरी तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। ये किस प्रकार की दोगली रणनीति है आपकी? आपको भी पता होगा कि गर्म लोहे को लेकर मुट्ठी बंद नहीं की जा सकती। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फॉरवर्ड करके वो कितना घातक हो सकता है किसी देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और खासकर प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोगों के लिए। प्रोपेगेंडा बनाने की बात करूं तो पाकिस्तान की ह्यूमन मिनिस्टर मैडम शिरीन मजारी ने ट्वीट किया, जो पाकिस्तान की कैबिनेट मंत्री भी हैं, इमरान खान की कैबिनेट मंत्री भी हैं, मैं हिंदुस्तान की कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि जिनके इस हमले में जान गई उनको दुख है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इसका हल, इसका सॉल्यूशन बातचीत से निकलेगा, यानी कि आर्मी एक्शन से इसका कोई सॉल्यूशन दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि वो लोग क्या पेड़ पौधे थे जो इस हमले में मरे? क्योंकि एक तरफ आप ही के मेजर गफूर ट्वीट करते हैं और फिर उसको डिलीट करते हैं कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। 27 फरवरी को मेजर जनरल गफूर के 4 स्टेटमेंट आते हैं। मैं आपको बता देता हूं। पहला कि हमने भारतीय 2 MiG-21 गिरा दिए हैं और 2 भारतीय पायलट हमारे कब्जे में है, हमने कैप्चर कर लिया। दूसरा कि हमने Tu-657, इसकी आप डिटेल देख लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि ये 2016 में क्रैश हुआ था जोधपुर में। इसकी ये फोटो लगाकर इसको वायरल करते हैं कि हमने Tu-657 को क्रैश कर दिया और इसको फिर ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल किया जाता है। भारतीय आवाम को भड़काया जाता है, गुमराह किया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। हकीकत में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे द्वारा जो अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, वो आतंकवाद के खिलाफ थी, आतंक कमांड कैंपों को ध्वस्त करने के लिए था। और इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई वो या तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए था या फिर ये पावर दिखाने के लिए कि हम पावरफुल हैं, ये दिखाने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। हुआ ऐसा कि इनका F-16 आता है भारतीय सीमा की तरफ और हमारा एयरफोर्स का MiG-21 रेडी होता है और 20 सेकेंड के अंदर इसको मार गिराता है, यानी F-16 क्रैश हो गया। उसके बाद हमारा MiG-21 उनकी सीमा की तरफ आगे चला गया। संभावित बात है दोनों आर्मी फोर्सेस, दोनों सीमाओं की तरफ दोनों आर्मी फोर्सेस अलर्ट रहती हैं। अब F-16 के क्रैश होने के बाद हमारा MiG-21 उनकी सीमा के अंदर प्रवेश कर गया। उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके बाद हमारा MiG-21 भी क्रैश हो गया। अब ये टेक्निकली बात है
कि अभी तक ये प्रमाण नहीं मिला है कि उनके हमले के द्वारा हमारा MiG-21 क्रैश हुआ है या फिर किसी इंजन की वजह से या टेक्निकली वजह से हमारा MiG-21 क्रैश हुआ है। सुबह से पाकिस्तान की तरफ से चिल्ला कर ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि हमने इंडियन एयरफोर्स के 2 MiG-21 गिरा दिए हैं, 2 पायलट को कैप्चर कर लिए हैं, फिर Tu-657 को हमने गिरा दिया है, फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं, बार बार स्टेटमेंट चेंज किए जाते हैं। ये आखिर किस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? अब कम से कम आप गूगल सर्च कर लेते, जो आप Tu-657 का जो फोटो अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, वो 2016 में क्रेज था जोधपुर में, उसका था। कम से कम गूगल सर्च कर देख लेते, पहले जानकारी नहीं होती है आपके पास तो। ये आप क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? पहले 2 MiG-21 पकड़ लिए, फिर Tu-657 को हमने क्रैश कर दिया, फिर आप उन ट्वीट को दोबारा डिलीट करते हैं, फिर आपका एक और ट्वीट आता है कि हमने भारत का एक MiG-21 क्रैश कर दिया और एक पायलट हमारे कब्जे में। जब तक आपके ट्वीट रीट्वीट होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हैं, तब तक लोगों में प्रेशर बना होता है, जब आवाम में गुस्सा होता है, ये बात की बात है। उससे पहले आता है जेनेवा कन्वेंशन, जिसमें साफ मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ, जेनेवा कन्वेंशन में क्लियरली मेंशन है कि युद्ध स्थिति में पकड़े गए कैदी सकुशल वापस लौटाया जाएगा, उसकी देखरेख रखी जाएगी और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी वीडियो, पायलट की वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी संयमित है, कितने कैसा बिहेवियर करती है। ये सिर्फ ऐसा प्रोपेगेंडा रचने के लिए आप उस जवान का वीडियो, उसकी पहचान वायरल कर रहे हैं, जबकि जेनेवा कन्वेंशन में साफ मेंशन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फोटो, उसकी पहचान कुछ भी वायरल नहीं कर सकते। लेकिन आपके जवान उससे वीडियो बना रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, उसका बिहेवियर, अपने पाकिस्तानी आर्मी का बिहेवियर दिखा रहे हैं कि हमारी आर्मी कैसी है। ये प्रोपेगेंडा रच रहे हो आप। आपको याद दिला दूं कि 71 में जब आपके 97,942 सैनिक सरेंडर किए गए थे, तब इंडियन आर्मी ने उनको रिस्पेक्ट दी थी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर मनाया था, तो इंडियन आर्मी ने उनकी पहचान गुप्त रखी थी, किसी एक के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया था। दूसरी बात, किसी एक का भी वीडियो वायरल नहीं किया गया कि हिंदुस्तान आर्मी ऐसे बिहेव करती है। लेकिन आपकी आर्मी ये दिखाने के लिए, ये आवाम को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी देखिए कैसा बिहेव करती है दुश्मनी सैनिकों से भी, हिंदुस्तान आर्मी ने उस समय एक सैनिक के हाथ में नहीं लगाया। 90,000 से ज़्यादा आपके सिलेंडर किए हुए थे, उनमें से एक का भी वीडियो वायरल नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान आर्मी इस संधि की जो गाइडलाइन है उनको अच्छी तरह से फॉलो करती है, उसको अच्छी तरह से समझती हैं। यार, कुछ संधि होती हैं, उनके कुछ एथिक्स होते हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए। आप वायरल कर रहे हैं, आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें कितना सहनशील है, हम कितनी अच्छी आर्मी है हमारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए एथिक्स बनाइए, कुछ इज्जत कीजिए। हाँ, अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने घोषणा कर दी है कि वो भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। इसके लिए उनका शुक्रिया। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक विंग कमांडर भारत भूमि पर आ भी चुके होंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस से एक अपील करता हूँ कि आप कुछ एथिक्स रखिए यार, कुछ एथिक्स ऐसे रखिए कि जवान किसी भी देश का हो, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता है, उसे जवान की तरह व्यवहार करें, ना कि वीडियो वायरल करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी का नाम या लोगो सुरक्षित करना चाहते हैं? तो ट्रेडमार्क करवाइए। क्या आप अपना इन्वेंशन पेटेंट करवाना चाहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ज्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क करें 8920004700 या ईमेल करें info@ipmoment.com। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.ipmoment.com।